नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने मानसरोवर जो प्रसिद्ध उर्दू और हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है और यह संग्रह जो है 8 भागों में है। उसकी जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मानसरोवर कहानी संग्रह है। यह प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। इसके 8 भाग हैं और प्रत्येक भाग की कहानियों का संकलन, संपादन और प्रकाशन किनके द्वारा हुआ है, कब हुआ है, किस प्रकाशन संस्थान से हुआ है और उस भाग में प्रेमचंद की कुल कितनी कहानियाँ हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मैं सुबोध मंडल लाइव क्लासेज के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मानसरोवर भाग 1 और मानसरोवर भाग 2, इन दोनों का संकलन, संपादन और प्रकाशन स्वयं प्रेमचंद ने किया था। एक सर्वनिष्ठ तथ्य यह ध्यातव्य है, स्मरणीय है कि मानसरोवर 1 से लेकर के मानसरोवर के 8वें भाग तक का प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से ही हुआ था। यह ध्यान में रखना है। मानसरोवर भाग 1 का प्रकाशन, मानसरोवर भाग 2 का प्रकाशन, मानसरोवर भाग 3 का प्रकाशन, मानसरोवर भाग 4 का प्रकाशन, मानसरोवर भाग 5 का प्रकाशन, मानसरोवर भाग 6 का प्रकाशन, मानसरोवर भाग 7 का प्रकाशन और मानसरोवर भाग 8 का प्रकाशन। सभी भागों का प्रकाशन मानसरोवर की कहानियों के संग्रहों का और उसके सभी भागों का प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से ही हुआ था। इसलिए यदि बहुत ही साधारण प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि मानसरोवर भाग 7 का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, किस प्रकाशन संस्थान से हुआ था, तो आपको अविलंब और बिना किसी हिचक के, संकोच के कह देना होगा कि मानसरोवर भाग 7 का प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से हुआ था। तो एक बात यह स्पष्ट हो गई। दूसरी बात यह स्पष्ट होनी चाहिए कि मानसरोवर भाग 1 और मानसरोवर भाग 2 का संकलन, संपादन और प्रकाशन स्वयं प्रेमचंद ने किया था। यह दूसरी बात स्पष्ट हुई और यह तो स्पष्ट हो चुका है। इन दोनों भागों का प्रकाशन उनके ही द्वारा स्थापित सरस्वती प्रेस बनारस से हुआ था और दोनों भागों का प्रकाशन मार्च 1936 ईस्वी में हुआ था। मानसरोवर भाग 1 का प्रकाशन मार्च 1936 ईस्वी में और मानसरोवर भाग 2 का प्रकाशन मार्च 1936 ईस्वी में हुआ था।
मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ हैं और मानसरोवर भाग 2 में कुल 26 कहानियाँ हैं। मानसरोवर भाग 2 में कहानियों की कुल संख्या 26 है। यह बात स्पष्ट हो चुकी। अब मानसरोवर भाग 3 से लेकर के और मानसरोवर 8 भाग, मानसरोवर के 8वें भाग, मानसरोवर के तीसरे भाग से लेकर के मानसरोवर के 8वें भाग का संकलन, संपादन और प्रकाशन प्रेमचंद के ज्येष्ठ पुत्र श्रीपत राय ने किया था। यह ध्यान में रखना है। पहले 2 भागों का संकलन, संपादन और प्रकाशन स्वयं प्रेमचंद ने किया था और तीसरे से लेकर के 8वें भाग तक का संकलन, संपादन और प्रकाशन श्रीपत राय ने किया था। यह भी स्पष्ट है कि सभी भागों का प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से ही हुआ था। अब बात यह रह जाती है कि मानसरोवर भाग 3 का प्रकाशन कब हुआ था। तो यह जो है 1938 ईस्वी में मानसरोवर भाग 3 का प्रकाशन हुआ था। और इसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं? तो मानसरोवर भाग 3 में कुल 32 कहानियाँ। बात स्पष्ट हो गई। मानसरोवर पहले भाग का प्रकाशन मार्च 1936 ईस्वी में, दूसरे भाग का प्रकाशन मार्च 1936 ईस्वी में। पहले भाग में कुल 27 कहानियाँ, दूसरे भाग में कुल 26 कहानियाँ, तीसरे भाग का प्रकाशन 1938 ईस्वी में, तीसरे भाग में कहानियों की कुल संख्या 32 और चौथे भाग का प्रकाशन मानसरोवर भाग 4 का प्रकाशन अगले वर्ष 1939 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 21 कहानियाँ हैं। उसी तरह से मानसरोवर के 5वें भाग का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। मानसरोवर के 5वें भाग का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 24 कहानियाँ हैं। मानसरोवर के 6ठे भाग का प्रकाशन भी 1946 ईस्वी में ही हुआ था और इसमें कुल 20 कहानियाँ ध्यान में रखना है। और मानसरोवर के 7वें भाग का प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 23 कहानियाँ हैं। और मानसरोवर के अंतिम, आखिरी और 8वें भाग का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 31 कहानियाँ हैं। तो मानसरोवर के 8 भागों में कुल 204 ही कहानियाँ हैं। यह ध्यान में रखना है, 204 कहानियों से अधिक नहीं हैं। मानसरोवर के 8 भागों में प्रेमचंद के कहानियों की संख्या 204 से आगे नहीं जाती है। और विभिन्न साहित्यकारों, हिंदी साहित्यकारों के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं मिलती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं मिलती है। कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। ये इस तथ्य पर हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सूत्र रूप में याद रखना है। मानसरोवर के 1 से लेकर 8 भागों का प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस में हुआ था, के द्वारा हुआ था। पहले और दूसरे भाग का संकलन, संपादन और प्रकाशन स्वयं प्रेमचंद ने किया था। दोनों भाग मार्च 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। पहले भाग में 27 कहानियाँ हैं और दूसरे भाग में 26 कहानियाँ हैं। और तीसरे से लेकर के 8वें भाग का प्रकाशन भी सरस्वती प्रेस बनारस में ही हुआ था। इन सभी 6 भागों का संकलन, संपादन और प्रकाशन प्रेमचंद के ज्येष्ठ पुत्र श्रीपत राय ने किया था। तीसरा भाग जो है 1938 ईस्वी में
और उसमें 32 कहानियाँ। चौथा भाग 1939 ईस्वी में, उसमें 21 कहानियाँ। पाँचवा और छठा भाग 1946 ईस्वी में ही, पाँचवें भाग में 24 कहानियाँ और छठे भाग में 20 कहानियाँ। सातवां भाग जो है 1947 ईस्वी में, इसमें कहानियों की कुल संख्या 23। और आठवां भाग 1950 ईस्वी में, और इसमें कहानियों की कुल संख्या 31। आठों भागों में कहानियों की कुल संख्या 204। ये हमने जाना है। आज हमने प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर के 1 से 8 भाग की जन्म कुंडली खंगाली है, उसका विवेचन विश्लेषण किया है। आशा है इस विवेचन विश्लेषण से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आप इसी तरह से सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से जुड़े रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।